हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 2 का पार्ट 1। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं। कांस्टेंट, एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। देखिए, कांस्टेंट की एक डेफिनेशन आप लोगों ने सभी ने पढ़ी है मैथ्स में, कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होता। ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, पर सॉफ्टवेयर की लाइन में कांस्टेंट का मतलब समझने के लिए एक डिफरेंट परसेप्शन, एक अलग नज़रिए के साथ हम इसको समझते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जाता है? सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे उद्देश्य होता है इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, यानी किसी जानकारी को हैंडल करना। हम कई तरह के सॉफ्टवेयर्स देखते हैं, जैसे हम एटीएम मशीन में सॉफ्टवेयर देखते हैं जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को मैनेज कर रहा है। हमारे मोबाइल में फ़ोन बुक सॉफ्टवेयर होता है जो लोगों के नाम और नंबर सेव करता है, एडिट कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। या हम रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं तो वहाँ ट्रेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, सीट अवेलेबिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर करता क्या है? कोई भी सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है। मैनेज करता है मतलब बहुत सारे काम कर सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन ही कांस्टेंट है, इसी को हम कई बार डेटा बोलते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा हो ही नहीं सकता जो इन्फॉर्मेशन को मैनेज नहीं कर रहा हो। किसी ना किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को ज़रूर मैनेज कर रहा होगा। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन के रूप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन किसी का नाम हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन एक सॉन्ग हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन एक फ़ोटोग्राफ हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन नंबर हो सकते हैं। यानी इन्फॉर्मेशन कई प्रकार की हो सकती है, पर इन्फॉर्मेशन को ही मैनेज करना एक सॉफ्टवेयर का काम है। सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में कॉन्स्टेंट्स को कैटेगराइज किया गया है एज प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट यानी बेसिक कांस्टेंट, फंडामेंटल कांस्टेंट, ये तीन तरह के होते हैं, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। सेकेंडरी कांस्टेंट्स ये होते हैं एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, एन्यूमरेटर एंड क्लास। शुरुआत में हमें सिर्फ प्राइमरी कांस्टेंट पर फोकस करना है। अब प्राइमरी कांस्टेंट में इंटीजर क्या है? इंटीजर कांस्टेंट हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिसमें पॉइंट नहीं लगा। जैसे एग्जांपल के लिए 23, -341, 0, 5, ये सब इंटीजर कांस्टेंट हैं, इनमें पॉइंट नहीं लगा है। जबकि रियल कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट लगा होता है, जैसे 3.4, -0.06, 3.0। देखिए 3.0 भले ही पॉइंट के बाद ज़ीरो क्यों ना हो, पॉइंट लगा है तो वो रियल कांस्टेंट कहलाएगा। कैरेक्टर कांस्टेंट यानी कोई भी सिंबल कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, शर्त ये है कि उस पर सिंगल कोट्स लगा होना चाहिए। जैसे स्मॉल a, कैपिटल A। लेकिन केवल अल्फ़ाबेट्स ही कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं होंगे, कोई भी सिंबल कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, जैसे प्लस। कोई डिजिट भी कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 2, लेकिन सिंगल कोट्स लगाने के बाद ही ये कैरेक्टर कांस्टेंट माने जाएंगे। इनफैक्ट स्पेस भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। कोई भी सिंबल पर उसकी शर्त है सिंगल कोट्स लगाना, और दूसरी शर्त है उसकी लेंथ 1 कैरेक्टर होना चाहिए, 1 सिंबल होना चाहिए। तो जैसे आपने सोचा -3, तो -3 इंटीजर कांस्टेंट, लेकिन -3 पे अगर सिंगल कोट्स लगा देंगे तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें 2 सिंबल्स आ गए, माइनस और 3। माइनस अलग कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, 3 अलग कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। अब कई सारे इंफॉर्मेशंस को एक सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होता है, तो एक छोटा सा टेस्ट आप लोग दीजिए। मुझे बताइए, मोबाइल नंबर कैसा कांस्टेंट है? बिल्कुल ठीक, इंटीजर कांस्टेंट, क्योंकि इसमें ये एक ऐसा नंबर है जिसमें पॉइंट नहीं लगा। इसी तरह से बताइए, मोबाइल में बैलेंस, ये कैसा कांस्टेंट? ये रियल कांस्टेंट है, क्योंकि बैलेंस जनरली पॉइंट में होता है।
आपके शहर का नाम क्या है? अच्छा, आपके शहर का नाम फॉर एग्जांपल भोपाल, तो भोपाल एक शहर का नाम है। क्या ये इंटीजर कांस्टेंट है? नहीं है, क्योंकि ये नंबर ही नहीं है, इसलिए ये रियल कांस्टेंट भी नहीं है। क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? जी नहीं, ये कैरेक्टर कांस्टेंट भी नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट में एक ही सिंबल रहता है और भोपाल में तो 6 कैरेक्टर्स हैं। तो ये है एक स्ट्रिंग। जैसे मेरा नाम है सौरभ, तो सौरभ एक कांस्टेंट है, लेकिन वो ना तो इंटीजर है, ना वो रियल है, ना वो कैरेक्टर है। तो सौरभ एक ऐसा कांस्टेंट है जिसमें 6 कैरेक्टर कांस्टेंट 7 कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं। SAURABH 7 कैरेक्टर कांस्टेंट्स को मिलाया तब जाके एक कांस्टेंट बना। ये है सेकेंडरी कांस्टेंट, कहलाता है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को हम डबल कोट्स में लिखते हैं। सेकेंडरी कांस्टेंट्स की लिस्ट तो आप साइड में देख ही रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग एक ऐसा कांस्टेंट है जो कई सारे कैरेक्टर कांस्टेंट से मिलकर बना है। तो सभी सेकेंडरी कांस्टेंट्स का यही बिहेवियर है कि सेकेंडरी कांस्टेंट्स प्राइमरी कांस्टेंट्स की सहायता से बनते हैं, इसलिए उन्हें सेकेंडरी कांस्टेंट कहा जाता है। तो शुरुआत में तो हमें केवल प्राइमरी कांस्टेंट पर फोकस करना है। जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो रैम में लोड होता है। अब आप इस पूरे रीजन को एक रैम मान लीजिए, और ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके प्रोग्राम को मिली मेमोरी मान लीजिए। अब 16 बिट आर्किटेक्चर की अगर बात करें, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, तो 16 बिट आर्किटेक्चर में 64 किलोबाइट्स मेमोरी आपके प्रोग्राम को मिलती है। ये 64 किलोबाइट्स के अंदर ही 2 सेक्शंस होते हैं, मेजरली 2 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, दूसरा सेक्शन होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब सोचिए, कोई भी प्रोग्राम डेटा के बिना क्या है? कुछ भी नहीं। एक प्रोग्राम के 2 मेजर पार्ट होते हैं, इंस्ट्रक्शन और डेटा। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, क्या करना है। डेटा, किस इंफॉर्मेशन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर्स ही ना हो तो मैं ऐड किसको करूँगा? तो निर्देश है ऐड करो, लेकिन 2 नंबर ही नहीं है तो कैसे ऐड करो। इसलिए डेटा का भी इम्पोर्टेंस है, इंस्ट्रक्शन का भी इम्पोर्टेंस है, ये दोनों मिलकर ही आपका प्रोग्राम बनेगा। तो एक प्रोग्राम को चलने के लिए रैम में जो मेमोरी चाहिए वो 2 चीज़ों के लिए चाहिए, डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए। अब मान लीजिए 2 नंबर को ऐड करने का ही प्रोग्राम हम बना रहे हैं, तो इस प्रोग्राम के अंदर डेटा कितना हैंडल होना है, यानी कितना डेटा को आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हो। बिल्कुल ठीक, 2 नंबर्स जिनको आपको ऐड करना है, और एक और नंबर जो दोनों नंबर का एडिशन करने पर प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ रिजल्ट। तो मुझे कुल मिला के 3 डेटा को करना है हैंडल। ये तीनों डेटा को मेमोरी में रखने के लिए मुझे मेमोरी का कुछ रीजन रिज़र्व कराना पड़ता है, और ये एग्जाम्पल के तौर पे एक मैंने मेमोरी रीजन रिज़र्व कराया और इसको पहचान के लिए कुछ नाम दे दिया ए। ऐसे ही एक और मेमोरी रीजन, एक और मेमोरी रीजन, और इनको भी पहचान के लिए कुछ नाम दे दिए, जैसे बी और सी। अब हमारे पास 3 मेमोरी ब्लॉक्स हैं, ये हमने रिज़र्व कराए हैं। इनका नाम पहचान के लिए हमने रख दिया है ए बी सी। तो अब मैं जब भी कहता हूँ कि ए के अंदर 5 रख दो, बी के अंदर 7 रख दो, तो इसका मतलब होगा ए जिस जगह का नाम है उसमें 5 चला जाएगा, बी जिस जगह का नाम है उसमें 7 चला जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ए और बी का सम किया जाए, तो ए और बी में रखी वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी और जो रिज़ल्ट आएगा उसको सी में रख दिया जाए। तो बेसिकली मैं प्रोग्राम जब चलेगा तो उसके दौरान इन मेमोरी लोकेशन को कई बार कर सकता हूँ यूज़। ये नाम ए बी सी, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स उन मेमोरी लोकेशंस के नाम हैं जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का डेटा करने वाले हैं स्टोर। हम समझते हैं, वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस वेयर वी स्टोर और डेटा।
तो ए बी सी क्या थे? वेरिएबल्स थे। वेरिएबल्स का नाम हम तय करेंगे। वेरिएबल्स कितने बनाने हैं ये भी प्रोग्रामर ही तय करेगा। यानी प्रोग्रामर को प्रोग्राम समझकर क्या प्रॉब्लम को उसे सॉल्व करना है ये समझकर ये तय करना होता है कि उसे कितने डेटा को हैंडल करना है। जितने डेटा को उसे हैंडल करना है उतने वेरिएबल्स उसको बनाने पड़ते हैं। आपको अपने प्रोग्राम में एक ऐसी लाइन लिखनी होती है जिसकी मदद से कंपाइलर को ये पता चलता है कि आप अपने प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं और उनके क्या नाम रखना चाहते हैं। नाम क्या रखेंगे इसके नियम क्या है? नाम में अल्फ़ाबेट यूज़ हो सकता है, डिजिट यूज़ हो सकता है और अंडरस्कोर यूज़ हो सकता है। तो कोई भी वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन किसी वेरिएबल के नाम में पहला सिंबल डिजिट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स यानी प्रीडिफाइंड वर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ कंपाइलर को पहले से पता होता है। हम अपने प्रोग्राम में जो कुछ भी लिखते हैं, जितने भी शब्द लिखते हैं, हर शब्द का अर्थ कंपाइलर को पता होना चाहिए, वरना वो ट्रांसलेट कैसे करेगा। आपके प्रोग्राम में लिखे हर शब्द का मतलब कंपाइलर को पता होना ही चाहिए। अब कुछ शब्दों का अर्थ कंपाइलर को पहले से पता होता है और कुछ शब्दों का अर्थ कंपाइलर को पहले से नहीं पता होता है। तो जिन शब्दों का अर्थ कंपाइलर को पहले से नहीं पता है उन शब्दों का डिक्लेरेशन हम अपने प्रोग्राम में करते हैं, जैसे वेरिएबल्स के नाम। वेरिएबल्स का नाम हम तय करते हैं, कंपाइलर को पहले से नहीं मालूम होता। जितने भी कीवर्ड्स हैं जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सब पहले से बने हुए शब्द हैं जिनका अर्थ कंपाइलर को ऑलरेडी पता है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में इनमें से किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ आपको कंपाइलर को समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसे इनका अर्थ पहले से पता है। आप ब्लैक कलर में जो शब्द देख रहे हैं ये सी लैंग्वेज में भी थे। जो रेड कलर में आप शब्द देख रहे हैं वो C++ लैंग्वेज में नए इंट्रोड्यूस हुए हैं।